नौगछिया से हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष भाजपा यूथ के, क्या शुभ नाम हुआ? रुपेश कुमार रोग। कितना ये कार्यक्रम सफल रहा? ये कार्यक्रम नहीं था, ये हम लोगों का क्षेत्रीय बैठक था जो पूरे 10 जिला के जो सभी मंडल अध्यक्ष हैं और मंडल के प्रभारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, इन सभी कार्यकर्ताओं के साथ माननीय गृह मंत्री जी का बैठक था। तो ये आप देख रहे हैं कि 4000 के इस बार क्या पूरा मूड है, फतह कर लेना है पूरा क्षेत्र? बिल्कुल। अगर बिहार को जंगल राज से बचाना है, कब तक बोलेंगे ये जंगल? नहीं कब तक, क्या कितने साल से? कितने साल से नहीं, यही तो हकीकत है। आप देख लीजिए नीतीश कुमार जी के राज में बिहार में सुशासन स्थापित हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वो दर्द महसूस कीजिए नौगछिया से। नौगछिया समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं? नौगछिया का वो दर्द महसूस किए जहाँ से लेबर ट्रेन में भर करके पंजाब दिल्ली जाता है। वो ऐसे आप देखेंगे ट्रेन में वो गमछी बना हुआ बेचारा टंगा हुआ है, वो जा रहा है। ये दर्द 20 साल से आप हैं। मैं कह दूं आपको, आप जब सवाल करते हैं तो पूरा जवाब सर ले लीजिए। मैं आपको कह रहा हूं कि आज परिस्थिति बिहार में बदली है। पहले सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, अब सड़कें। ये तो सुन लीजिए सर, एक मिनट। आज उद्योग धंधे लगने लगे हैं। आज देख लीजिए बेगूसराय में पेप्सी का फैक्ट्री लगा, आज लेदर फैक्ट्री लग रहा है बिहार में, आज देख लीजिए एथेनॉल फैक्ट्री लग रहा है बिहार में। एक बार तो कुछ नहीं हो सकता ना, कोई भगवान तो नहीं है कि आज मतलब आप तुलना करिए कि पूर्व का बिहार क्या था और आज का बिहार क्या है। आज परिस्थिति बदली है। हम लोग पूरा प्रयास में है, हमारी सरकार कृत संकल्पित है कि हमारे यहाँ से मजदूर का पलायन ना हो। आप जिस धरती पे आज यहाँ खड़े हैं, यहाँ मक्के का बहुत अच्छा उत्पादन क्षेत्र है। एक फैक्ट्री यहाँ पे स्टार्च लगने वाला था जो अब तक नहीं लगा, काफी लंबे प्रयास से घटना हुई थी। सबसे बड़ी बात है कि पहले आप ये जो आप बात बोल रहे हैं कि मक्के की फैक्ट्री लगने वाली थी, ये आप नीतीश जी के सुशासन के बिहार में ही कल्पना कर सकते हैं कि बिहार में फैक्ट्री लग सकती है। पहले तो फैक्ट्री लगाने वाले भागते थे, बाहर के लोग इन्वेस्टर हमारे यहाँ आते नहीं थे। आज परिस्थितियाँ बदली है और देख रहे हैं बिहार में एथेनॉल की फैक्ट्री लगी है। कितने मर्डर हो गए अभी 1 महीने में? देखिए जो मर्डर तो हुआ है, मैं बता रहा हूँ मर्डर हुआ है। पहले क्या होता था, मर्डर होता था और उसको सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा मर्डर होता था और लालू जी के आने मार्ग में रुकता था अपराधी। लेकिन आज परिस्थितियां बदली है। आज अगर जो व्यवस्था को बहाल करने में लगे हैं तो उसके साथ एनकाउंटर होता है, वो सलाखों के पीछे होता है। मर्डर अगर होता है तो उसको हम लोग सैतने का काम करें। यूथ है आप, और मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ टाइम भारत न्यूज के माध्यम से। आप यूथ हैं, यंग हैं, लग रहे हैं बोलने में सक्षम। आप ट्रांसफर और पोस्टिंग के बारे में जानते हैं? बिल्कुल, हम सब जानते हैं, पूछिए तो। क्या संविधान है इसका? संविधान बताइए, पार्टियों का संविधान, जनप्रतिनिधि ज्ञान है। मैं आपको बता दूं कि हम जनप्रतिनिधि, मान के चलिए मैं जनप्रतिनिधि हूँ, आज नहीं तो बनेंगे। हम आपका आशीर्वाद हो, जनता का आशीर्वाद हो, जरूर बनेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम लोग क्षेत्र में चलते हैं तो जिस प्रतिनिधि का जिस पदाधिकारी का रवैया गलत जनता के माध्यम से हम लोगों के पास शिकायतें आती है, हम लोग प्रयास करते हैं कि उसका ट्रांसफर करवा दें दूसरी जगह या फिर उसको सस्पेंड करवाते हैं। ये बात होती है। और ये अगर आप, ये तो विरोधी की भाषा आप बोल रहे हैं। बिना पैसे का कोई काम नहीं होता, ये पूरी जनता से कहिए। तो अभी मैं पूछूं, आपको बता दूं, आपकी बात को मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये देखना है तो आप कभी हमारे बिहपुर में आइए, ठीक है? आप जान लीजिए, आप नहीं जानते होंगे, बिहपुर के माननीय विधायक हैं इंजीनियर शैलेंद्र साहब, ठीक है? उन्होंने पिछले 2 साल से जब उनके साथ उनके पास जनता का शिकायत आया तो उन्होंने एनडीए का कार्यालय खोला है और वो 24 घंटा अपना घर परिवार छोड़ के उस कार्यालय में रहते हैं। और अगर वो नहीं रहते तो उनके प्रतिनिधि बैठते हैं। अगर शिकायत आती है तो वहाँ के प्रतिनिधि और माननीय विधायक जी उस पर कार्रवाई करवाते हैं। दिल के आवाज से गहराई से बताइए, क्या भ्रष्टाचार है ब्लॉक में कि नहीं? देखिए, भ्रष्टाचार अभी जितना था अब धीरे खत्म होते होते तो समय लगेगा। आपके लालू राज में जो है भ्रष्टाचार ही नहीं था, भ्रष्टाचार का अड्डा था, दलालों का अड्डा हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जब से नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार को हटा दिया गया है। आप अभी ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग की बात कर रहे थे, अभी आप देखें कि जब बीपीएससी शिक्षक की बहाली हुई, ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग का जो नियम है वो कंप्यूटराइज कर दिया गया। इसमें किसी एक भी नेताओं, मंत्री, किसी दलालों का उसमें नहीं चला और सभी शिक्षकों का निःशुल्क 1 भी रुपया पैसा बिहार में भ्रष्टाचार का नस यही 2005 में एनडीए की सरकार बनी। जो कुशासन आपने तो देखा होगा, शायद मैं छोटा बच्चा था उस समय पे, कि क्या राज रहा होगा। आज आप इतना पूछ भी नहीं पाते राजद के कार्यकर्ताओं से, मार लग जाता। ऐसी शासन थी। उस शासन को 2005 में
माननीय अटल जी ने नीतीश जी के माध्यम से बदलने का प्रयास किया। बीच में हम लोग थोड़ी दूर के लिए दूर भी हो गए थे। अभी बच्चा तो 18 साल का हुआ ही है, मतदान देने के योग्य अभी वो हुआ है। अभी बिहार में एनडीए की उम्र 18 साल की हुई है, परिव्यस्क तो हो क्या आप यंग जनरेशन है, उम्मीद करते हैं कि आप इस भ्रष्टाचार को मिटाने में आगे काम आएंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जाए अपने क्षेत्र में, और जो हमारे ये माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि 160 को बढ़ाना है, यानी कि सीटों को बढ़ाना, 160 से काम नहीं चलेगा, वो शुभकामनाएं के साथ बढ़ाएं। धन्यवाद। मैं टाइम भारत न्यूज़ के चैनल